हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ गुड गवर्नमेंट देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस अ डेवलपमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी में अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट हो, एक अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है अच्छी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होगी? अच्छी गवर्नमेंट वो होगी जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो प्रोग्रेस की बात करेगी। एविडेंसेस शो दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। लेकिन हमारे पास जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस कौन से कि जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर अगर हम प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पर काम किया जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी मतलब इस तरह से फुलफिल नहीं होती हैं। एविडेंसेस ये बात जाहिर करते हैं। If you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth। अगर हम देखें तो 50 सालों का अगर हम डेटा देखें, रिकॉर्ड देखें 1950 से 2000 तक का, तो हमें पता चलता है कि डिक्टेटरशिप में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी से होती है एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेसी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में जो भी डिसीजन लिया जाता है उस पर फ़ौरन फॉलो किया जाता है, करंट एक्शन लिया जाता है, इमीडिएट एक्शन। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। बट एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती। इसके पीछे क्या वजह है? ये सवाल और चिंताजनक हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन सिर्फ इस एक रीज़न के बेस पर कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेज़ रफ्तार से या उस इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं होती जितना डिक्टेटरशिप में होती है, तो सिर्फ इस एक रीज़न के बेस पर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो डिक्टेटरशिप में नहीं होती। इसलिए अभी भी मैं ये कहूँगी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की है, टायरनी है, डिक्टेटरशिप है। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स कंट्रीज पॉपुलर। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर ही डिपेंड नहीं करता कि आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, टायरनी है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, यानी कि उस देश की जो आबादी है वो कितनी है, ग्लोबल सिचुएशंस, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एडॉप्टेड बाय द कंट्री। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिन पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। However, the difference in the rate of economic development between less developed country with dictatorship and democracies is negligible। अगर हम डिफरेंस देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ और जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और दूसरी वो देश जहाँ डेमोक्रेसी है, और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें तो पता चलता है कि जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development। तो हम ये कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं दे सकते, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन सिर्फ एक रीज़न के बेस पर हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और डिक्टेटरशिप को अपने यहाँ पर लाया जाए। When we find such significant difference in the rate of economic growth between the countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive aspects। तो अगर हम ये डिफरेंस देखें और इस डिफरेंस पर हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक रेट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत
स्लो होता है, जबकि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक रेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो बहुत हायर होता है, तो सिर्फ एक इस बेस पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें और डिक्टेटरशिप को अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए अब सवाल उठता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम इकोनॉमिक जो आउटकम है उसे हम कैसे पता करें, कैसे हमें पता चलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। आर्गुमेंट अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट, दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर डेमोक्रेसी अपील टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज। देखो आर्गुमेंट्स, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, इकोनॉमिक आउटकम देखना है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो हमें बहुत ज़्यादा जो भी हमें एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जो भी डेटा है, हमें उसको स्टडी करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ रेट बिल्कुल नहीं होता है, हालांकि कम होता है। जैसे कि वजह एक वही है कि डिक्टेटरशिप में जो भी डिसीजन ले लिया जाता है, जो पॉलिसी बना दी जाती है, उसको फ़ौरन उस पर इमीडिएट एक्शन होता है, जबकि डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस पर लंबा चौड़ा काफ़ी वक्त तक डिबेट, डिस्कशन ये सब होते रहते हैं और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy should be resolved by referring to some facts and figures. The debate about the economic outcome of democracy is one such debate. Over there, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities. देखो क्योंकि हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो कम होता ही है, साथ में सोसाइटी में हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत पीछे चला जाता है। जैसे कि ये कार्टून में शो हो रहा है, द टेबल एंड द कार्टून हैज़ प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंसेस। देखो हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर। नीचे से हम चलते हैं, हंगर, स्कूलिंग, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग। अब देखिए ये एक जो आपको ये कार्टून है, इससे क्या शो हो रहा है, डेमोक्रेसी में हालत कुछ इस तरह की रहती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम हाउसिंग की बात करें, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से अगर हम जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि हाउसिंग, बेसिक नीड्स क्या होती हैं, हाउसिंग एंड फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये बेसिक नीड्स हैं, तो ये भी पूरी नहीं हो पाती। वजह सिर्फ यही है कि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स लाई करती हैं। हेल्थ सेक्टर को हम देख लें, डेमोक्रेसी में क्या हालत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि किस तरह से हमारे सरकारी अस्पतालों में काम हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल किस तरह से काम करते हैं वो हम सब जानते हैं कि हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। स्कूलिंग, हंगर, हमारे यहाँ हंगर रेट डेमोक्रेसी में, या और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ का हंगर रेट कैसा है वो आपको खूब अच्छे से पता है कि हंगर रेट बहुत ज़्यादा है, हंगर रेट बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर स्लो है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ना अच्छी स्कूलिंग होगी, ना अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, और हंगर रेट ये तो बढ़ ही जाएगा। टेबल 1 शो दैट ऑन एन एवरेज डिक्टेटोरियल regime have had a slightly better record of economic growth, but when we compare the record in poor countries there is a virtually no difference। देखो टेबल 1 है, मैंने बताया 50 सालों का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो देखो और डेमोक्रेटिक रिजाइम जो ग्रोथ रेट है 3.95, डिक्टेटोरियल में 4.42, पुअर कंट्रीज़ में 4.34, पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28। अब इस तरह इनकी जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में भी इनइक्वालिटी है। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, या आप इसको छोड़िए, आप ये देखिए कि वो कंट्रीज़ जहाँ डेमोक्रेसी है, वो कंट्रीज़ जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ के लोगों की जो इनकम है उसमें भी डिफरेंस होता है। देखिए इनकम में डिफरेंस कैसे होता है, सिंपल और सीधी सी बात है कि इनकम में डिफरेंस होता है
कब? जब जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा तो जो ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, जब ग्रोथ रेट स्लो होगा तो इनइक्वालिटीज़ पाई जाएंगी, लोगों की इनकम जो होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में हमें हम देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें रूलर को चुनने का, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार पब्लिक के पास होता है। तो अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हमने किस कैंडिडेट को अपना लीडर अपॉइंट किया है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ थी। तो हम एक ऐसे बंदे को अपने वोट के आधार पर चुने जो इक्वलिटी की प्रिंसिपल पे काम करे, तब कहीं जाके ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा तरह से हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।